औरत हर सुबह उठते ही सबसे पहले एक गोली पर खास पदार्थ लगाती है, फिर उसे 3000 डिग्री तक गर्म करती है। इसके बाद उस अजीब सी जमीन पर गोली चलाती है। जैसा सोचा था, इस बार भी वो नाकाम रही। ये उसका 996वां प्रयोग था, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की, वो उस राक्षस की जमीन पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाई। ये देखकर औरत असमंजस में पड़ गई। क्या सच में राक्षस को हराने का कोई तरीका नहीं है? वो कठोर जमीन दरअसल राक्षस का हिस्सा थी। ये राक्षस जमीन के अंदर से निकलते थे, मानो कोई काला कहर जो लोगों की शांत जिंदगी को निगल गया हो। पर हैरानी की बात यह थी कि इन राक्षसों को जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने बांध रखा हो। इसीलिए वे 8000 फीट की ऊंचाई से ऊपर नहीं जाते थे। बचे हुए लोग 8000 फीट से ऊपर रॉकी पर्वतों में रहते थे। विल और उसका बेटा यहाँ 3 साल से जी रहे थे। लोग अब इस आदिम जीवन के आदी हो चुके थे, लेकिन भौतिक विज्ञानी नीना ने हमले की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वो दिन रात तरह तरह की गोलियों पर शोध करती रही। फिर एक रात शांति भंग हो गई। विल का बेटा एक पुरानी बीमारी से पीड़ित था। हर बार दवा से ही उसकी हालत संभलती थी, लेकिन अब दवा लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए विल ने एक साहसिक सोच बनाई। वो नीना के पास पहुंची और उससे मदद मांगी। चाहती थी कि वो उसके साथ पहाड़ से नीचे अस्पताल तक चले, क्योंकि नीना ही अकेली ऐसी थी जो राक्षसों से लड़कर जिंदा बची थी, और जन्म के समय से ही वो इन पर शोध कर रही थी। उसे राक्षसों की आदतों की पूरी जानकारी थी। विल ने भी तैयारी की थी। उसने एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया था जो सीधा